दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद तुम्हारे दिल को छू जाए। ये कहानी है विक्रम की, एक ऐसे लड़के की जो अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश में उलझ गया था। थॉमस एरिक्सन की किताब सराउंडेड बाय इडियट्स से प्रेरित ये कहानी है हम सबके अंदर छुपी अलग अलग व्यक्तित्वों की, और कैसे हम एक दूसरे को गलत समझकर अपनी जिंदगी को जटिल बना लेते हैं। तो चलो, अपनी चाय या कॉफी का कप पकड़ो और इस कहानी के सफर में डूब जाते हैं। एक छोटे से शहर में विक्रम नाम का एक लड़का रहता था। विक्रम एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता था और उसका सपना था अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना। लेकिन हर दिन ऑफिस में उसका दिमाग एक ही बात से परेशान रहता, यार मैं तो बेवकूफों के बीच घूम रहा हूं। कभी उसका बॉस छोटी सी गलती पर चिल्लाता, कभी उसका सहकर्मी रोहन बिना मतलब के घंटों बातें करता, और कभी उसकी टीममेट प्रिया इतनी धीमी काम करती कि विक्रम का खून जल जाता। उसे लगता मैं ही अकेला हूं जो काम ठीक से करता हूं, बाकी सब तो बस समय बर्बाद करते हैं। एक दिन विक्रम के बॉस ने उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया। विक्रम, बॉस ने कहा, यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत खास है। तुम्हें अपनी टीम के साथ मिलकर इसे पूरा करना है। समय सीमा है 2 हफ्ते। विक्रम का दिल जोर से धड़का। एक तरफ तो उसे खुशी हुई कि उसे इतना बड़ा मौका मिला, पर दूसरी तरफ उसका दिमाग बोल रहा था, अब तो मैं पक्का इन बेवकूफों के साथ फंस गया। टीम में 4 लोग थे, विक्रम खुद, रोहन, प्रिया और एक नया लड़का अर्जुन। पहली मीटिंग में ही विक्रम का सिर चक्कर खा गया। रोहन तो बस अपने नए आइडियाज के बारे में बोलता गया, यार हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, एक विज्ञापन बनाते हैं जो वायरल हो जाए। पर जब विक्रम ने उससे विवरण मांगे तो रोहन के पास कुछ था ही नहीं। प्रिया मीटिंग के दौरान चुपचाप बैठी रही, बस कभी कभी हां ठीक है बोलती। और अर्जुन, वो तो हर चीज पर सवाल उठा रहा था, ये क्यों कर रहे हैं, इसके आंकड़े क्या हैं, डेटा क्या कहता है। विक्रम ने सोचा, ये लोग मेरे साथ काम करेंगे, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मीटिंग के बाद विक्रम अपने डेस्क पर बैठकर गुस्से में था। उस रात घर जाते हुए उसने अपनी दोस्त निशा को फोन किया। निशा एक लाइफ कोच थी और विक्रम हमेशा उससे अपनी समस्याएं बताता था। निशा, यार मेरी टीम तो एकदम बेकार है। एक बंदा बातें बनाता है, दूसरा चुप रहता है और तीसरा हर चीज पर सवाल उठाता है। मैं क्या करूं? निशा हंसी और बोली, विक्रम, तू सोचता है कि तू बेवकूफों के साथ काम कर रहा है, लेकिन शायद बात वैसी नहीं है। हर इंसान अलग होता है और हर एक का सोचने और काम करने का तरीका अलग होता है। तूने कभी सराउंडेड बाय इडियट्स नाम की किताब पढ़ी है? उसमें थॉमस एरिक्सन बताते हैं कि लोग 4 अलग अलग व्यक्तित्वों में बंट जाते हैं, लाल, पीला, हरा और नीला। शायद तेरी टीम के लोग इन्हीं रंगों में फिट होते हैं। विक्रम ने उत्सुकता से पूछा, ये रंग क्या होता है? कोई चित्रकला की कक्षा थोड़ी चल रही है। निशा ने हंसकर कहा, नहीं रे, ये रंग लोगों के व्यवहार को समझने का एक तरीका है। चल, मैं तुझे एक कहानी के जरिए समझाती हूं। और निशा ने अपनी कहानी शुरू की। सोच, एक जंगल है। इस जंगल में 4 जानवर रहते हैं, एक शेर, एक मोर, एक कछुआ और एक चील। ये 4 जानवर एक टीम बनाते हैं जंगल के एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए, एक नया पानी का तालाब बनाने के लिए। हर जानवर का काम करने का अपना तरीका है। शेर, जो लाल व्यक्तित्व है, वो टीम का लीडर है। उसका अंदाज सीधा और आदेश देने वाला है। वो कहता है, ये तालाब यहां बनेगा और कल से काम शुरू। वो छोटे छोटे विवरणों में नहीं पड़ता, बस नतीजे चाहिए। अगर कोई उसकी बात न माने तो वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से टीम में एक दिशा रहती है। मोर, जो पीला व्यक्तित्व है, हमेशा उत्साहित रहता है, नए आइडियाज देता है। तालाब में एक फव्वारा डाल देते हैं, रंग बिरंगे पत्थर लगा देते हैं। वो टीम का मूड ऊंचा रखता है, लेकिन कभी कभी विवरण भूल जाता है। कछुआ, जो हरा व्यक्तित्व है, सबसे शांत और दोस्ताना है। वो कहता है, हां तालाब बनाना अच्छा विचार है, लेकिन हमें सबके साथ बात करनी चाहिए। वो बदलाव से थोड़ा डरता है, लेकिन टीम को एकजुट रखता है। और चील, जो नीला व्यक्तित्व है, हर चीज को बारीकी से देखती है। वो कहती है, तालाब के लिए कितना पानी चाहिए, जमीन का ढांचा कैसा है,
बजट क्या है? उसे हर चीज सही चाहिए और वो गलती होने से डरती है। निशा ने कहानी खत्म की और बोली, विक्रम, अब सोच, तेरी टीम के लोग कौन से जानवर हैं? विक्रम 1 मिनट चुप रहा और फिर उसके दिमाग में बल्ब जला। यार, मुझे लगता है मैं खुद शेर हूं। मुझे बस काम जल्दी चाहिए और मैं सीधे बोलता हूं। रोहन पक्का मोर है, हमेशा आइडियाज देता है लेकिन विवरण जीरो। प्रिया कछुआ है, चुप रहती है और बदलाव से डरती है। और अर्जुन चील है, हर चीज के आंकड़े मांगता है। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, अब समझा। ये लोग बेवकूफ नहीं हैं, बस उनका अंदाज तुझसे अलग है। अगर तू उनके अंदाज के हिसाब से बात करेगा तो तेरा प्रोजेक्ट हिट हो सकता है। विक्रम के दिमाग में एक नई रोशनी जगी। अगली सुबह वो ऑफिस पहुंचा और अपनी टीम के साथ एक नई मीटिंग रखी। इस बार उसने अपना तरीका बदला। रोहन के साथ उसने कहा, रोहन, तेरे आइडियाज जबरदस्त हैं। चल, एक बड़ा रचनात्मक अभियान सोच, लेकिन इस बार मुझे एक छोटा सा प्लान भी दे दे। रोहन का चेहरा खिल उठा और उसने जोश में काम शुरू कर दिया। प्रिया के साथ विक्रम ने धीरे से कहा, प्रिया, मुझे पता है तू हमेशा अच्छा काम करती है। क्या तू इस प्रोजेक्ट के ग्राहक अनुसंधान का हिस्सा संभाल सकती है? मैं तेरे साथ बैठकर प्लान कर लूंगा। प्रिया ने हल्की सी मुस्कान दी और हां कहा। अर्जुन के साथ विक्रम ने कहा, अर्जुन, तू इसका विशेषज्ञ है। मुझे एक बारीक रिपोर्ट चाहिए और अगर कोई शंका हो तो मुझे बता। अर्जुन ने पहली बार आराम से कहा, ठीक है, मैं इस पर काम करता हूं। 2 हफ्तों में विक्रम की टीम ने प्रोजेक्ट पूरा कर दिया और बॉस ने उनकी इतनी तारीफ की कि विक्रम का सीना चौड़ा हो गया। रोहन के रचनात्मक आइडियाज, प्रिया का ठोस अनुसंधान और अर्जुन के सटीक आंकड़ों ने प्रोजेक्ट को शानदार बना दिया। लेकिन विक्रम के लिए असली जीत थी ये समझना कि वो अपने आसपास के लोगों को गलत समझ रहा था। उसने निशा को कॉफी पर मिलकर कहा, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं सोचता था मेरी टीम में समस्या है, लेकिन असल में समस्या मुझ में थी। मैं सबको अपने अंदाज से आंक रहा था। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, ये जिंदगी का बड़ा सबक है। हर इंसान अलग है और अगर हम उन्हें समझ लें तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। लेकिन विक्रम की जिंदगी अभी इतनी सीधी नहीं थी। प्रोजेक्ट की सफलता के बाद बॉस ने उसे एक और बड़ा मौका दिया, एक अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक के लिए प्रोजेक्ट। विक्रम का दिल खुशी से नाच रहा था, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा डर भी था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, उसने सोचा। लेकिन अब उसे अपनी टीम पर भरोसा था। उसने सोचा, मैं इनके रंगों के हिसाब से काम करूंगा और सब ठीक होगा। इसी बीच विक्रम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। बाहर से सब कुछ सही लग रहा था, अच्छा काम, अच्छी टीम और पदोन्नति का प्रस्ताव, लेकिन अंदर से उसे लगता था कुछ कमी है। मैं इतना काम कर रहा हूं, लोग मेरी तारीफ भी कर रहे हैं, फिर भी क्यों लगता है कि मैं खुशी से थोड़ा दूर हूं। यह सोचकर वो रात भर अपने छोटे से फ्लैट में बिस्तर पर लेटा सोचता रहता। एक शाम विक्रम अपने बालकनी में खड़ा था जब उसने अपने फोन में एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में वो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ था। रोहन भी था और एक लड़की, अंजलि, जो कभी विक्रम के दिल के बहुत करीब थी। अंजलि के साथ उसकी दोस्ती कॉलेज में इतनी गहरी थी कि दोनों घंटों बातें करते, एक दूसरे के सपने साझा करते। लेकिन पढ़ाई खत्म होने के बाद अंजलि दूसरे शहर चली गई और विक्रम अपनी जिंदगी के झमेलों में इतना उलझ गया कि दोनों का संपर्क टूट गया। तस्वीर देखकर विक्रम के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। अंजलि कैसी होगी? उसने मुझे कितनी बार समझने की कोशिश की और मैं अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। उस रात विक्रम ने निशा को फोन किया। निशा, मुझे लगता है मैं अपनी टीम को तो समझ रहा हूं, लेकिन निजी जिंदगी में अभी भी कुछ गलत कर रहा हूं। मुझे अंजलि की याद आ रही है। वो कहती थी कि मैं बातें दिल से नहीं करता, बस लक्ष्यों के बारे में सोचता हूं। क्या उसने मुझे भी बेवकूफ समझा होगा? निशा ने धीरे से कहा, विक्रम, शायद अंजलि ने तुझे बेवकूफ नहीं समझा, लेकिन उसे लगा होगा कि तू उसके अंदाज को नहीं समझ रहा। तुझे याद है थॉमस एरिक्सन के रंग? शायद अंजलि का रंग तुझसे अलग था। विक्रम ने पूछा।
अंजलि का रंग क्या हो सकता है? निशा ने कहा। चल, मैं तुझे एक और कहानी सुनाती हूं। और निशा ने शुरू की। सोच, एक छोटी सी नगरी है जहां 4 लोग एक घर बनाने का काम कर रहे हैं। आदित्य, सिमरन, मीरा और करण। आदित्य लाल है, उसे बस काम जल्दी चाहिए। वो कहता है, यहां दीवार बनेगी, वहां दरवाजा और कल तक शुरू। सिमरन पीली है, वो उत्साहित होकर कहती है, घर को रंगीन करते हैं, एक बगीचा डाल देते हैं। मीरा हरी है, वो चुपके से कहती है, हां, घर अच्छा विचार है, लेकिन सबकी बात सुननी चाहिए। करण नीला है, वो कहता है, पहले नक्शा बनाओ, बजट देखो। अब जब ये लोग साथ काम करते हैं तो हर एक का अंदाज अलग है। आदित्य को सिमरन की बातें सुनकर गुस्सा आता है। सिमरन को मीरा का धीमापन पसंद नहीं। मीरा को करण के सवाल उबाऊ लगते हैं और करण को आदित्य का जल्दी काम जोखिम भरा लगता है। लेकिन जब ये एक दूसरे के अंदाज समझ लेते हैं तो घर एक उत्कृष्ट कृति बन जाता है। निशा ने कहा, विक्रम, अंजलि शायद मीरा जैसी थी, हरा व्यक्तित्व, उसे भावनात्मक जुड़ाव चाहिए, दोस्ती में गहराई। लेकिन तू, जो आदित्य जैसा लाल है, हमेशा लक्ष्यों के बारे में सोचता था। तुम दोनों के दिल एक थे, लेकिन अंदाज अलग। विक्रम के दिमाग में बिजली दौड़ गई। उसने याद किया कि अंजलि छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढती थी, चाय पर बैठकर बातें या विक्रम के सपनों को सुनना। लेकिन विक्रम हमेशा कहता, अभी समय नहीं, मुझे प्रोजेक्ट खत्म करना है। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर अंजलि को संदेश भेजा। हाय अंजलि, कैसी है? बहुत समय हो गया, सोचा याद कर लूं। उसने सोचा शायद जवाब न आए, लेकिन 2 घंटे बाद अंजलि का संदेश आया। विक्रम, तुझे देखकर कितनी खुशी हुई। मैं ठीक हूं, तू बता। विक्रम ने तुरंत फोन किया और दोनों घंटों बातें करते रहे। अंजलि ने बताया कि वो एक गैर सरकारी संगठन के लिए काम करती है और लोगों की मदद करने में खुशी मिलती है। विक्रम ने अपनी पदोन्नति और टीम के बारे में बताया, लेकिन इस बार उसने अंजलि की बातें दिल से सुनी। बात करते करते उसने कहा, अंजलि, मुझे लगता है मैंने कॉलेज में तुझे गलत समझा। तू मेरी बातें सुनती थी, लेकिन मैं समय नहीं दे पाता था। अंजलि ने हंसकर कहा, विक्रम, तू गंभीर क्यों हो जाता है? मैं तो चाहती थी हम बैठकर हंसें। अब भी समय है यार। उस दिन के बाद विक्रम ने अपनी जिंदगी में एक नया नियम बनाया। हर इंसान के साथ उसके रंग के हिसाब से बात करो। ऑफिस में उसने रोहन के आइडियाज को समर्थन दिया, प्रिया का आत्मविश्वास बढ़ाया और अर्जुन के विवरणों पर ध्यान दिया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसकी निजी जिंदगी में आया। अंजलि के साथ उसकी दोस्ती फिर से गहरी होने लगी और दोनों हर हफ्ते फोन पर बातें करते। लेकिन जिंदगी कभी इतनी सरल नहीं होती। एक दिन विक्रम ऑफिस में काम कर रहा था जब उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर था। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक रुंधी हुई आवाज आई। विक्रम, मैं अंजलि की दोस्त स्नेहा बोल रही हूं। अंजलि अस्पताल में है, उसे कैंसर का पता चला है, वो तुझसे मिलना चाहती है। विक्रम का दिमाग सुन्न हो गया। उसने फोन रखा, बॉस को संदेश भेजा और अस्पताल के लिए निकल पड़ा। अस्पताल के गलियारे में विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। स्नेहा उसे अंजलि के कमरे तक ले गई। अंजलि बिस्तर पर लेटी थी, उसके चेहरे पर वही मुस्कान, लेकिन आंखों में थकान। विक्रम को देखते ही उसने कहा, तू आ गया? मैं तो सोच रही थी तू प्रोजेक्ट्स में व्यस्त होगा। विक्रम का गला रुक गया। उसने कहा, अंजलि, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? तू मेरी दोस्त है। अंजलि ने हंसकर कहा, हां दोस्त, लेकिन तू हमेशा अपनी दुनिया में रहता था ना। कॉलेज में मैं तुझसे बातें करना चाहती थी, पर तू कहता था समय नहीं है। विक्रम के दिल पर भारी पत्थर रख दिया गया। उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और कहा, अंजलि, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे नहीं समझ पाया, लेकिन अब मैं बदल गया हूं। मैंने सीखा है कि हर इंसान अलग होता है और तुझे मैं अब दिल से समझना चाहता हूं। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, तू अब भी वैसा ही है, थोड़ा गंभीर, थोड़ा भावुक, लेकिन यह मुझे हमेशा पसंद था। उस दिन विक्रम और अंजलि ने घंटों बातें की। अंजलि ने बताया कि उसे कैंसर का पता चला, लेकिन वो उम्मीद से भरी थी। जिंदगी इतनी छोटी है, उसने कहा,
मैं बस चाहती हूं कि जो पल हैं उन्हें दिल से जी लूं, इसलिए तुझे बुलाया। विक्रम ने वादा किया कि वो हर हफ्ते उससे मिलने आएगा। अंजलि ने हंसकर कहा, ठीक है, लेकिन मुझे उबाऊ लेक्चर नहीं चाहिए, बस तू अपनी वही बकवास कहानियां सुनाना। अगले कुछ हफ्ते विक्रम ने जिंदगी को नए तरीके से जीना शुरू किया। ऑफिस में उसने अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट को अपनी टीम के साथ संभाला, लेकिन अब उसने समय को संतुलित करना सीख लिया। हर रविवार वो अंजलि से मिलने जाता, कभी अस्पताल के बगीचे में चाय पीते, कभी पुराने कॉलेज के गाने सुनते। विक्रम ने देखा कि अंजलि के साथ बिताए ये छोटे पल उसे कितनी खुशी देते हैं। उसने सोचा, मैं पहले क्यों नहीं समझ पाया कि जिंदगी के असली खजाने ये पल होते हैं। एक दिन अंजलि ने कहा, विक्रम, जब मुझे बीमारी का पता चला तो डर लगा था, लेकिन अब मुझे लगता है ये बीमारी मुझे नई जिंदगी दे गई। मैं हर दिन दिल से जीती हूं। और तू भी बदल गया है ना? विक्रम ने हंसकर कहा, हां अंजलि, ये सब तुझसे सीखा है, और थोड़ी सी मदद सराउंडेड बाय इडियट्स ने भी की। अंजलि ने उत्सुकता से पूछा, ये कैसी किताब है? विक्रम ने उसे रंगों के बारे में बताया, कैसे हर इंसान लाल, पीला, हरा या नीला व्यक्तित्व में फिट होता है। उसने कहा, तू हरी है, तुझे लोगों के साथ समय बिताना, जुड़ाव बनाना पसंद है, और मैं लाल हूं, मुझे नतीजे चाहिए, लेकिन अब मैं तेरा हरा अंदाज समझ गया हूं। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, तू कितना दार्शनिक हो गया है, लेकिन ये रंगों वाली बात अच्छी है, शायद इससे दुनिया में थोड़ी कम गलतफहमी होगी। विक्रम ने सोचा, हां, अगर हर कोई एक दूसरे के रंगों को समझ ले तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। कुछ महीनों बाद अंजलि का इलाज चलता रहा और उसकी सेहत में सुधार हुआ। विक्रम अब उसका दोस्त नहीं, परिवार जैसा बन गया था। ऑफिस में भी उसका प्रोजेक्ट शानदार रहा और उसने अपनी टीम के साथ एक छोटी सी पार्टी रखी। रोहन ने मजेदार भाषण दिया, प्रिया ने शर्माते हुए शुभकामनाएं दीं और अर्जुन ने आंकड़ों की प्रस्तुति दी। विक्रम ने सबको देखा और सोचा, ये लोग मेरी टीम नहीं, मेरा परिवार है। उस रात विक्रम ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाला। उसने अपनी और अंजलि की कहानी साझा की, कैसे उसने सीखा कि जिंदगी के छोटे पल ही असली खुशी देते हैं और कैसे सराउंडेड बाय इडियट्स ने उसे बेहतर लीडर और दोस्त बनाया। उसने कहा, दोस्तों, जिंदगी में हम सोचते हैं कि हम बेवकूफों के साथ फंस गए हैं, लेकिन सच ये है कि हर इंसान एक अलग रंग है। उनके रंग को समझो, उनके साथ समय बिताओ और देखो, तुम्हारी जिंदगी एक चित्रकला बन जाएगी। वीडियो वायरल हो गया और टिप्पणियों में लोगों ने अपनी कहानियां साझा की। विक्रम ने हर टिप्पणी पढ़ी और सोचा, जिंदगी कितनी खूबसूरत है जब हम एक दूसरे को समझते हैं। दोस्तों, ये थी विक्रम की कहानी, जो सराउंडेड बाय इडियट्स के दिल से दिल तक के सफर को दिखाती है। थॉमस एरिक्सन सिखाते हैं कि दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं होता, बस अलग अलग रंग होते हैं, लाल, पीला, हरा और नीला। हर रंग अपने आप में खूबसूरत है। जब हम इन रंगों को समझ लेते हैं तो जिंदगी एक उत्कृष्ट कृति बन जाती है। तो आज किसी के साथ बैठो, उनकी बात सुनो, उनके रंग को समझो और टिप्पणियों में बताना क्या हुआ। क्या तुमने भी अपनी जिंदगी में एक नया रंग देखा? इस कहानी को दोस्तों के साथ साझा करो और अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक सुनते रहो, सीखते रहो और बढ़ते रहो।